थोड़ा घूमने को मन कर रहा था। कितना अच्छा है। शिवानी ने फिर कुछ न कहा। दीपा ने उससे पूछा, ये बड़े भैया है कमल भाई साहब। अच्छा कमल भाई साहब, तूने तो देखे न होंगे। विवाह के पश्चात तुरंत चंडीगढ़ चले गए थे। न जाने किस बात पर पापा से विवाद हो गया था। भाभी साथ ही ले गए थे, लेकिन क्या? एक दिन भाभी ने भी साथ छोड़ दिया। तलाक लेकर दूसरा विवाह कर लिया। राजू को भी साथ ले गई। राजू कौन? भाई साहब का बेटा। ओह, भैया को इस घटना से ऐसा आघात लगा कि चंडीगढ़ छोड़कर यहाँ आ गए। तभी पापा का देहांत हो गया और फिर एक दिन भैया भी एक दुर्घटना के शिकार हो गए। उस दुर्घटना में भैया की दोनों टांगें चली गईं। तो क्या? अपंग है बेचारे, शिवानी ने कहा। तभी एकाएक उसे कुछ ध्यान आया और वह उठकर बोली, मैं भी कितनी अजीब हूँ। न जाने कहाँ कहाँ की बातें ले बैठी और तेरे लिए जलपान भी न लाई। इतना कहकर शिवानी बाहर चली गई। उसके जाते ही दीपा ने फिर मेज पर रखा वही अखबार उठाया और वही विज्ञापन पढ़ने लगी। एकाएक अपने कपोल पर किसी के गर्म होठों का स्पर्श पाकर दीपा की नींद टूट गई। आंखें खोलकर देखा, शिवानी बिस्तर पर झुकी उसके कपोल को चूम रही थी। दीपा ने उसे शरारत से अपने ऊपर खींच लिया और बोली, क्या कर रही थी? प्यार कर रही थी। तुझे प्यार करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? मिले तो बहुत, फिर किसी पर दिल न आया और मुझ पर आ गया। सच कहूँ तू बहुत सुंदर है। अच्छा सच कहती हूँ। तू लड़का होती तो मैं तुझसे शादी कर लेती, शिवानी ने कहा और दूसरे ही क्षण वह अपनी कही हुई बात पर स्वयं ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी समय बाहर से कमल की आवाज सुनाई पड़ी, शिवा भाई हमारी चाय कहाँ है? अभी लाती हूँ भैया, शिवानी ने कहा। फिर दीपा से अलग होकर वह उससे बोली, भैया को चाय दे आऊं, कहकर वह चली गई। उसके जाने के पश्चात दीपा उठी और दर्पण के सामने आकर अपने बाल संवारने लगी। कल तो विजय के चले जाने के पश्चात उसे अपना होश ही न रहा था। न कुछ खाया और न ही दर्पण में अपना मुख देखा। 2 दिन पहले पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हो गए थे। सहसा वह चौंक गई। दर्पण में उसने देखा, कोई व्हील चेयर पर बैठा उसी की ओर देख रहा था। दीपा ने शीघ्रता से ब्रश रख दिया और मुड़कर बोली, ओह आप कमल वर्मा। दीपा ने हाथ जोड़ दिए। कमल उसके अभिवादन का उत्तर देकर बोला, और आप दीपा जी हैं? जी। खड़ी क्यों है, बैठिए। दीपा बैठ गई। कमल अपनी चेयर को मेज के पास ले गया। उसी समय शिवानी चाय ले आई। चाय के प्याले मेज पर रखकर वो कमल से बोली, भैया यही है मेरी सहेली। परिचय हो चुका? फिर तो बहुत तेज निकले आप, मुझसे पूछे बगैर ही परिचय कर लिया। खैर चाय लीजिए। सॉरी बाबा। कमल ने एक बार दीपा की ओर देखा, फिर प्याला उठाकर वो शिवानी से बोला, आगे से ऐसी भूल न होगी। वैसे तुम्हारी यह सहेली करती क्या है? शैतानी। शिवानी को मजाक सूझ गई। बोली, जानते हैं एक बार इसने क्या किया? कहीं से एक बिल्ली पकड़ी और उसके गले में घंटी बांध दी। अब बेचारी बिल्ली परेशान, कहीं भी चूहों की तलाश में निकले तो घंटी पहले बजे। परिणाम ये हुआ कि बेचारी भूखों मर गई। झूठी कहीं की। दीपा बोली, मैंने ऐसा कब किया? हम भी यही सोच रहे थे। कमल बोला, बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना कोई आसान काम नहीं होता। दीपा ने इस पर कुछ न कहा। फिर तीनों ही मौन चाय की चुस्कियां लेते रहे। एकाएक शिवानी ने मौन को तोड़ा। कमल से वो बोली, भैया आज तो आप अखबार के दफ्तर भी जाएंगे ना? आपने विवाह का जो विज्ञापन दिया है उसका परिणाम देखने के लिए। उस विज्ञापन में तो सक्सेना का पता लिखा है, डाक उसी के पते पर आएगी। दीपा ये सुनकर चौंक गई। अखबार में जो विज्ञापन उसने पढ़ा था उसमें संपर्क करें के पश्चात विनोद सक्सेना का नाम लिखा था। सोचते हुए दीपा ने अपने आप से प्रश्न किया, तो क्या वो विज्ञापन कमल ने ही छपवाया था? कमल भी तो विकलांग है और आयु भी 40 वर्ष से अधिक नहीं। वैसे शारीरिक गठन के हिसाब से कमल 35 से अधिक न लगता था। तभी विचार श्रृंखला टूट गई। चाय की लंबी चुस्की लेकर कमल ने शिवानी से कहा, वैसे तो शिवा, मेरे विचार से यह ठीक नहीं हुआ। इस आयु में विवाह, लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी भाग्य में यदि पत्नी का सुख होता तो उषा का ही साथ क्यों छूटता? कमल के इन शब्दों में पीड़ा थी। शिवानी बोली, भैया आपने तो अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ पढ़ा भी है। इतना तो आप भी जानते होंगे कि जीवन का सफर अकेले कभी नहीं कटता। इस सफर के लिए किसी न किसी साथी की जरूरत हर किसी को महसूस होती है। इसके अतिरिक्त भैया, अतीत के दर्द को दबाने के लिए किसी न किसी खुशी का होना भी आवश्यक होता है। इंसान को एकाएक कोई खुशी मिले तो वह अतीत की पीड़ाओं को भूल जाता है। पीड़ाओं को भूलना तो असंभव ही होता है शिवा।
वैसे सच्चाई यह है कि यह विज्ञापन मैंने तेरी वजह से दिया है। मेरी वजह से? हाँ, कमल ने खाली प्याली रख दी और बोला, तेरी वजह से। बात यह है कि अब तू बड़ी हो गई है और तुझे अपनी ससुराल भी जाना है। तेरे जाते ही जो अकेलापन मुझे डसेगा वह मुझसे